हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। और ऑल्दो लॉन्ग टाइम नहीं हुआ है, जस्ट ऑन पब्लिक डिमांड। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, एपिसोड 46। आजकल डिलेज बहुत हो रहे हैं, लेकिन बहुत मसले मसाइल होते हैं। जब आप इतने दिन बीमार होते हैं, उसके बाद आप उठ के बैठते हैं तो बड़े पेंडिंग काम होते हैं। कभी पानी के मोटर के मसले होते हैं और दीगर प्लम्बिंग वगैरह वगैरह। तो द पॉइंट ऑफ दिस वाज कि हम अपना जो स्केड्यूल था सैटरडे वाला, उस पे जल्द वापस शिफ्ट करेंगे, लेकिन कुछ अरसे बर्दाश्त करें। तो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन टाइम एज खैर कुछ किस डिफरेंट किस्म का डाटा जो है, जुनेद अकरम साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मांगा है और सबमिट भी आप लोग करा रहे हैं रिगार्डिंग दोज अदर मैसेजेस टाइप थिंग्स। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था कि ये तो आप लोग कराएं, जरूर कराएं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको इस तरह के मैसेजेस जो है वो खवतीन से आए होंगे। जस्ट थिंकिंग, जरूरी नहीं है कि हो, जैसे मुझे कभी नहीं आया, लेकिन बिसाइड्स द पॉइंट, अगर किसी को ऐसी चीजें आई हैं तो मतलब डू शेयर। मतलब एक अच्छा थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर टाइप सीन हो जाएगा। तो वो आप जरूर भेजिए मुझे, या जुनेद को भेज दिए, या आप टू यू। और विद दैट सेड एंड डन, तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और आज की हमारी पहली कहानी जो आ रही है वो बाजिल साहब से आ रही है। बाजिल साहब जो है वो हैदराबाद इंडिया के रहने वाले, और वो ये कह रहे हैं कि इनकी दो कहानियां, एक बेसिकली पापा की और एक दादा की। तो दादा की जवानी की बात ये कर रहे हैं कि 25-30 साल के दरमियान एज ग्रुप था। वो रात को अक्सर स्कूटर पे वापस आ रहे होते थे घर। तो कहते हैं कि बड़ा अंधेरा होता था उस टाइम पे, इतनी और बिजली भी आना जाना एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ होती थी। तो एक रात एक अजीब सा वाकया हुआ। ये अपनी स्कूटर पे वापसी जा रहे थे, तो अंधेरे में मतलब जाते जाते इनकी कोने पे नजर पड़ी, तो एक औरत खड़ी हुई थी, साड़ी पहनी हुई, मतलब एक टिपिकल इंडियन ड्रेस में। लेकिन वो इनको, मतलब उसकी आंखें जो थी बड़ी दूर से इनको बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ रही थी, और वो इनको देख रही थी और ये उनको देख रहे थे। अब ये आई टू आई करते हुए जा तो रहे थे, लेकिन मतलब कुछ ऐसा हो गया था कि डर भी लग रहा था, लेकिन एक अट्रैक्शन भी हो रही थी, और ये बाइक मतलब स्कूटर पे उस तरफ जा रहे थे। तो कहते हैं कि ये इतने करीब आने लगे कि जब मतलब उसका चेहरा जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, बाल थे हवा से उड़े थे या समथिंग जो उसके ऊपर आ रहे थे, लेकिन एक नॉन स्टॉप मतलब आई कांटेक्ट जो था वो ब्रेक नहीं हो रहा था। कि उतनी देर में कोई स्पीडिंग करती हुई गाड़ी आ गई। अब उस की वजह से ये मतलब अटेंशन इनका डाइवर्ट हुआ, और ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके जब वापस उस जगह पे रुके, मतलब उस गाड़ी से अपने आप को बचा के, तो लिटरली जो कुछ मीटर्स अवे वो जो औरत थी वो वॉज गॉन। और इनको भी एक रियलाइज हुआ कि मतलब मैं एक डायरेक्शन में, मतलब उसके पीछे चलता हुआ जा रहा था, ऑल दो मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना था, तो वो भी फौरन वहां से निकल गए। तो ये कहते हैं कि बेसिकली ये बच गए, क्योंकि हु नोज व्हाट वाज दैट, और वो क्या था। तो फिर दूसरी कहानी इनके वालिद साहब की है, जो कि जब वो अपने लड़कपन में थे, तो कहते हैं कि भाई ये गोलकोंडा गोलकोंडा फोर्ट है, इलाके का नाम है, उधर फोर्ट भी है, उस आसपास के इलाके को भी यही कहते हैं। तो वहाँ मतलब ये कहते हैं कि वही बड़ा हॉन्टेड एरिया है या वॉट एवर। तो ये वहाँ जब जा रहे थे तो अपनी बाइक पे थे, और ये दोस्तों के साथ मतलब कहीं जा रहे थे, आ रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि इनकी पेट्रोल थोड़ा कम हो गया, और इनको ये टेंशन हो गई कि यार मुझे नेक्स्ट पंप से डलवाना है, और ये ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। तो मतलब तफरी में और ट्रैवल में दिमाग से ये बात निकल गई। उतनी देर में एक बुजुर्ग नजर आए जिन्होंने इनको इशारा करके रोका। अब जब इशारा करके रोका तो अब ये रुक तो गए उनके कहने पे, लेकिन जब उसने कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दो, तो इन्हें बोला भाई बाइक में इतना पेट्रोल नहीं है कि ज़्यादा आगे जाए, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं उसमें लोड डालूं और आगे जाऊं और बीच में रुक जाए। तो आई एम सॉरी। तो उन बड़े मियाँ ने
इनको ऐसे ही बोला कि आप दोबारा देखें, नहीं पेट्रोल होगा। तो ये हैरान हुए और उनकी तसल्ली के लिए उन्होंने ऐसे ही ढक्कन खोला तो अंदर वाकई पेट्रोल था। और ये भी हैरत जरा हो गए कि ये क्या हुआ। बहरहाल उनको बिठाया और वो उसी स्ट्रेट रोड पे आगे जाके कहीं छोड़ना था। वो चलते चलते जब वहां उतारने के लिए रुके तो देखा तो वो साहब गायब हो चुके थे। और उसके बाद इनको समझ में नहीं आया और ये वहां से चले तो गए, लेकिन फिर वही बात कि ये कहते हैं कि वो जो इलाका है वो हॉन्टेड है। तो थैंक यू बाजिल साहब फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और हम अब आगे बढ़ते हैं और ये स्टोरी है उम्मुल बनीन की। और उम्मुल बनीन ये कहती हैं कि बेसिकली ये एक रेंटल मकान में रहती थी 2-4 साल पहले लाहौर में। और बेसिकली उस मकान में जो हुआ उससे पहले की बैक स्टोरी ये है कि उस घर में मूव होने से कुछ दिन पहले, कुछ अरसे पहले, ये कुछ अरसे से मुराद मतलब मंथ्स, इनकी एक कज़न थी जिनका एक का इंतकाल हो गया फॉर उनको रीज़न उस जिसका समझ में ना ही आया। वो कहती हैं इनकी सिर्फ ये मेमोरी थी कि ये उनके जब घर लास्ट गई थी तो उनकी वालदा ने कज़न इनसे कहा कि इसके बराबर में बैठो और तिलावत करो। तो यही करने जब ये बैठी तो जैसे ही इन्होंने तिलावत शुरू की तो एक अजीब सी आवाज में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और मतलब चीखना शुरू कर दिया इन पे कि दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। अब ये इतनी डर गई उसकी आवाज और लहजे से कि ये वहां से भाग गई और उसकी फौरन बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इवेंचुअली उसके बाद ये दोबारा उनके पास नहीं गई और इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद ये अब अपने घर का बता रही हैं कि अब इस बात को कुछ महीने गुजरे, ये एक नए रेंटल में मकान में इनके घर वाले मूव इन हुए। तो ये कॉलेज से वापस आई और अपने कमरे में पर्दे बंद करिए करके और दरवाजा बंद किया और ये लेट गई सोने के लिए। अब सोते सोते एकदम से इनकी आंख एकदम से झटके से खुल जाती है ना कभी कभार करवट लेने या समथिंग। तो इनका मुंह पर्दे की तरफ था, पर्दे खुले हुए थे और एक सफेद मुंह वाला एक बच्चा खिड़की की दूसरी तरफ इनको देख रहा है। उसने काले से कपड़े कुछ पहने हुए और उनको देख के अजीब कह के मार रहा, हंस रहा है। उसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि देख के ये डर गई। उन्होंने आंखें बंद की और आयतल कुर्सी और और भी चीजें पढ़ी। के बाद हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा कि पर्दे बंद है। अब यही बात इन्हीं ने अपने घर वालों को समझाई, लेकिन वही कि थोड़ा देर से ऐसी बातों में यकीन आता है। खैर इवेंचुअली फिर ये चीजें जो था ये रात को अकेले सोते हुए डरती थी और मतलब यही था कि अगर लाइट्स वगैरह ऑफ करके ये लेटें तो ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे में कोई है या घुटन हो रही है या सांस नहीं आ रही। लेकिन इवेंचुअली ये सब कुछ होने की वजह से इनके घर वालों ने घर भी शिफ्ट किया जहाँ पे ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन ये कहती हैं कि ये किसी से बात की तो उसने इनको कहा कि नमाजें प्रॉपर करें, तिलावत करें और ये सब करने के साथ साथ ये ज़ियारतें वगैरह भी इन्हीं ने की। तो अब कहती हैं एवरीथिंग इज ओके नाउ। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं अनुष्का की। अनुष्का लिखती हैं लखनऊ से और कहती हैं कि बेसिकली जब ये 5 साल की थी तो ये जिस घर में जॉइंट फैमिली में रहती थी अपनी इनकी वालदा वगैरह जहाँ मतलब आई थी, ये जो कि इनके बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस था, वहाँ भी कुछ ऐसे मसले मसाइल थे। अब जैसे ये कहती हैं जब ये 5 साल की थी और तो इनकी वालदा ताई के साथ अक्सर शाम को चाय पिया करती थी, बना के लाती थी, बात ही नहीं। ताई जी जो थी इनकी वो इत्तेफाक है कि उस दिन इनको पड़ोसियों से या किसी जगह काम से जाना था। तो ये चाय बना के थी नीचे थी। तो वो उन्होंने आते ही ताई ने आके बताया कि मैं ज़रा बराबर में जा रही हूँ तो तुम आज चाय अकेले पी लो। तो ये फिर इनको लेके ऊपर लिविंग रूम में जाके टीवी लगा के बैठ गई। अब ये बैठी हुई थी तो आवाज़ इनको ऐसी आई जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के कोई ऊपर आया और लिविंग रूम के बाहर ही कहीं रुक गया। तो लिविंग रूम से थोड़ा सा पहले मतलब बाहर कॉरिडोर में एक जगह थी जहाँ किताबें वगैरह इनकी रखी हुई थी पुरानी। वहां से एक आवाज आना शुरू हुई
जैसे कि कोई कागज पलट रहा हो ना, और जैसे कि कोई कुछ पढ़ रहा हो, तो ये समझी कि शायद बच्ची के ताया जो है वो वापस आ गई और बाहर खड़े हैं, या वो समझ रहे हैं कि शायद अंदर कोई गेस्ट है या इस तरह का सिलसिला। तो ये लड़की को लेके अपनी बाहर की तरफ आई उनको बुलाने के लिए, तो देखा वहां कोई नहीं है। और ऐसा इनको महसूस हुआ कि इनके पीछे से कोई चल के गया, तो पलट के जब नहीं देखा तो फिर कोई नहीं, और वही फुटस्टेप्स जो है वो सीढ़ियों से नीचे चले गए। इसके बाद तो ये डर गई, और लिटरली जैसे ही वो फुटस्टेप्स की आवाज खत्म हुई तो ये घर से भाग निकल के, मतलब ये सीढ़ियों से नीचे उतरी, और इन्हें सोचा कि मैं इस घर से भागूं बाहर की तरफ, तो ताई ताई अम्मी इनकी वापस आ गई। और फिर ये सारा माजरा उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि अक्सर उनको भी ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई है या साथ में चल रहा है, लेकिन हमेशा अपना वहम समझा था, और इन्होंने कंफर्म कर दिया। अब ये कहती है अनुष्का खुद कि इस घर में टेरेस के अंदर बाकायदा पत्थरों के रोलिंग की आवाज उस पूरे घर के एक एक फर्द ने सुनी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग हर। और ये खुद बैक इन द डे जब वो वहां रहती थी, तो इनने खुद ऐसा महसूस किया कि छुपन छुपाई हाइड एंड सीक कह लें आप, कर खेलते हुए ये खुद देखा कि खिड़की के पीछे कोई औरत खड़ी है जिसने बुर्का सा पहना हुआ है, लेकिन वहां जब देखा तो क्योंकि ये समझी कि इनकी चाची है, तो ये उन लोग के पीछे गई तो वहां कोई नहीं था। और फिर बाद में जब वो गेम खत्म करके पूछा कि वो कौन थी, तो सब ऐसा को ऐसा लग रहा था ये मजाक कर रही है, कोई नहीं था। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और स्टोरी की, जो कि बेसिकली हमारे दोस्त लिखते हैं हमजा साहब। हमजा साहब लिखते हैं नॉर्थ कराची से, और ये बात बता रहे हैं, मतलब नॉर्थ कराची की कहानी बता रहे हैं, और ये बताते हैं कि ये स्टोरी बेसिकली इनकी वालदा की है, जब वो बचपन में वहाँ पे नॉर्थ कराची में रहती थी। 80s की बात है। तो ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त का टाइम है जब प्लॉट ज़्यादा थे, घर कम थे। तो ये इनकी वालदा, इनके बाकी भाई जो थे चार, सब मतलब इनका घर वहीं बना हुआ था, और अक्सर सुबह पैदल स्कूल जाता। अब ये बात कर रही हैं सर्दियों की, और इनको बताती हैं कि सर्दियों में मतलब ऐसी सर्दी होती थी वहाँ पे कराची से बाहर, एक तो वो मैदानी जगह थी बिकॉज ऑफ घर कम थे, तो हवा भी ज़्यादा चलती थी, और कराची से ज़्यादा ठंड मतलब उस जगह पड़ रही होती थी, और अक्सर कभी कभी फॉग भी हो जाता था बिकॉज ऑफ ओपन एरियाज वगैरह वगैरह। तो उस जमाने में ये लोग यूनिफॉर्म पहन के भी सो जाते थे कि भाई सुबह उठ के ना पहनना पड़े, क्योंकि सर्दी अच्छी खासी होती थी। तो ये जाते थे तो एक बैरियर आता था रास्ते में, वो अक्सर खुला होता था जिस टाइम पे ये जाते थे स्कूल की तरफ। अब एक सर्दियों की सुबह ये बच्चे उठे, यानी इनकी वालदा और उनके भाई चारों, और वो स्कूल की जानिब चले। और उस रात मतलब हल्की हल्की रोशनी थी, सुबह का टाइम था, और फॉगी माहौल हुआ हुआ था, तो ज़्यादा दूर नज़र भी नहीं आ रहा था। तो ये अपने रास्ते से जा रहे थे, इन्होंने देखा कि जो बैरियर जिसको ये अक्सर क्रॉस करते हैं वो बंद है। अब उसको क्रॉस करने का मतलब ये था कि उसके नीचे से जाते तो कपड़े जो है वो उनके खराब हो जाते, घुटने उठने लगते, ये सब कुछ। तो ये चाह रहे थे कि कोई खोल दे, तो इनकी जो बड़े भाई जो इनके साथ थे वो जल्दी से भागते हुए गए आगे की तरफ बैरियर उठाने के लिए, लेकिन उनसे नहीं उठ रहा था। उतनी देर में ये लोग आगे आ रहे थे, बच्चा पार्टी, तो इन्होंने देखा कि फॉग के अंदर एक आदमी का शेप नजर आया बैरियर के एक कोने पे। इनकी वालदा ने बिला झिझक बोल दिया कि अंकल ये जरा गेट खोल दें या बैरियर हटा दें। तो वो बंदा हिला नहीं, अपनी जगह खड़ा रहा, और धुंध में इनको वो बस एक शेप नजर आता रहा, ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई। और वैसे भी सुबह रोशनी थोड़ी सी कम थी। अब ये चलते गए उस तरफ, थोड़े मतलब करीब आए, तो इनके बड़े वो जो भाई थे उन्होंने फौरन थोड़ा सा
आगे बढ़ के उसकी तरफ देखने की कोशिश की कि आखिर ये कौन साहब है जो जवाब नहीं दे रहे। अब जब उनने देख निकाला, सर निकाल के बैरियर से निकाल के उस बंदे को देखा, तो देखा कि एक आदमी है, लेकिन उसके ऊपर सर नहीं। मतलब एक आदमी है जिसके ऊपर सर नहीं है, विदाउट अ हेड। ये देख के वो पलट के अपनी बहन की तरफ भागा, उससे लिपट के उन्होंने उनके कान में बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने देखा है। अब ये सुनते ही बैरियर खुला और वो आदमी आगे आया। जैसे ही वो आगे आया तो चारों ने देखा कि उसके सर, मतलब बगैर सर का एक आदमी इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, लहीम शहीम सा, लंबा सा। ये पलट के अपने घर को भागे और घर जाके मतलब पूरा माजरा बताया। इनकी किसी ने सुनी, लेकिन ये सारे बच्चे बीमार पड़ गए और ये वक्त गुजर गया। अब ये बात हो रही है हमारे दोस्त हमजा साहब की, जो कहते हैं कि अब इतना वक्त गुजरने के बाद, अभी कुछ अर्सा पहले मैं ट्यूशन पढ़ रहा था उसी इलाके के ट्यूटर से, और इनकी रिहाइश भी उसी मतलब नॉर्थ कराची में ही। तो कहते हैं कि उसी इलाके के, उसी मोहल्ले के ट्यूटर से मैं पढ़ रहा था। तो उसने अपनी कहानियां सुनाना शुरू की पुराने जमाने की, कि भाई ऐसा होता था वैसा होता था। जानने वाले थे ऑफ कोर्स। तो जब ऐसे ही उन्होंने अपनी बातें बताई, तो एक उन्होंने वाकया बताया कि ये और इनके दोस्त अक्सर, क्योंकि जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं वहां पे दो दो तीन तीन मंजिला मकान है, तो वो छत पे रात को बैठ जाया करते थे 90s और मतलब अर्ली 90s या मिड 90s में। और रात में सन्नाटा हो जाता था, तो ये ऊपर बैठ के हवा भी चल रही होती थी, और मतलब ऐसी बातें करते रहते थे, रातें गुजारते थे ऐसी। कि एक रात ऐसा हुआ कि इनके दोस्त और ये बैठे हुए थे, इनके ट्यूटर। तो इनके दोस्त की एकदम से एक नजर नहीं पड़ती, कोने से आके कुछ देखा, नजर पड़ी। तो ही सॉ सम, मतलब कपड़े टाइप की मूवमेंट, तो उस तरफ मुड़ के देखा, तो करीबी एक मतलब घर की छत की मतलब टंकी की छत पर एक आदमी खड़ा था, जो कि बगैर सर के था। अब जब उसकी तरफ उन्होंने देखा, तो वो ऐसा हो गया कि मतलब पहले तो वो किसी और जगह की तरफ उसका अटेंशन लगा, कि वो अब इनकी तरफ अटेंशन उसका डाइवर्ट हो गया। और जब ये इन्होंने गौर किया, तो वो कोई नॉर्मल साइज का भी नहीं था, वो अच्छा खासा, वो 7-8 फुट का आदमी, इतना कि उसकी बड़े मतलब फीचर्स थे कि वो देख सकते थे। जब इनकी दो मतलब ट्यूटर की नज़र इन पे पड़ी, तो इनके दोस्त जो थे वो देखते ही देखते फेंट कर गए, तबीयत खराब हो गई। जब होश आया तो ये बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो ये कहते हैं जो भी वो एंटिटी है, वो उस एक खास इलाके से मुंसलिक है, और कराची के, तो पता नहीं वो क्या है। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट इन। और अब हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त वकास साहब की, जो 2018 की एक बात बता रहे हैं, सॉरी 2008 की बात बता रहे हैं। और कहते हैं वो ये हैं कि जब ये 16-17 साल के थे, तो बेसिकली इनको इस तरह के बड़े शौक थे कि इससे मुझे ये दिख जाए या वो दिख जाए। और कहते हैं इतना मतलब थोड़ा स्टूपिडिटी होती है इंसान में जब छोटा होता है, तो वो दुआएं मांगते थे मस्जिद में जाके कि अल्लाह मुझे कोई भूत नजर आ जाए या मुझे कोई जिन नजर आ जाए, इस तरह की चीजें। कहते हैं अब ये ऐसा टाइम था कि मतलब ये कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, 16-17 साल के थे, और घर वाले इनके किसी शादी में गए हुए थे। तो ये मतलब दूसरी तीसरी दफा लेट दोस्तों के साथ बाहर बैठे हुए थे, मतलब बाहर से मुराद घर की गली के कोने पे कोई चबूतरा या कोई नुक्कड़ बना हुआ है, और वहां बैठे हुए हैं। और वो ऐसी जगह है कि वो जहाँ पे वो गली एंड हो रही है, वो एक टी पे एंड हो रही है, जो कि एक कोई दीवार है, उसका नाम बेसिकली नेवी वॉल है, या इस तरह की कोई क्या कहते हैं जगह है। तो ये, हाँ, नेवी वॉल के नाम से कोई जगह है। तो वो उधर कोई रहता नहीं है, और दूसरी तरफ भी कुछ दीवार के कुछ नहीं है, तो वो सन्नाटा एरिया। ये कहते हैं कि ये बैठे हुए थे अपने दो दोस्तों के साथ, वहाँ बातें चल रही थी कि, और रात भी मतलब ऐसी हो गई थी कि वहाँ पे उस टाइम पे कह रहे हैं 11 बजे के बाद वैसे ही सन्नाटा होता था। तो ये अपनी अपनी बातें कर रहे थे, आए बाई शाएं, कि
एकदम से इनको एक मतलब तीनों दोस्त चुप हुए। फिर इनको बाजाबता एक उसकी आवाज आई, घुंघरू, छन छन की आवाज आई। अब वो छन छन की आवाज ऐसी थी कि थी हल्की लेकिन बिल्कुल क्लियर, और ऐसा लग रहा था कि कान के पास बजती है फिर आगे बजती है फिर आगे बजती है। ये थोड़ा सा जो था इसके ऊपर कंफ्यूज हुआ, और फिर इन्हें अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये आवाज तुम्हें आई? तो उसने कहा कि तुम्हारा वहम है, और हो सकता है कहीं शादी वादी हो रही हो और तुम जो है बिला वजह इसको किसी और एंगल में लेके जा रहे हो, और वहां पे औरतें वरतें उतरी हो या कुछ हुआ हो तो वो एक आवाज कैरी हो गई हो। अब ये सारी बातें चल रही थी कि ये तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हारा वहम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एकदम से बड़ी क्लियरली एक लड़के बच्चे की, छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। अब वो रोने की आवाज जब आना शुरू हुई तो लिटरली सबके रोंगटे खड़े हो गए, मतलब गूज बम्प्स वाला सीन हो गया कि अब बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और आस पड़ोस में कुछ भी नहीं। अब वो जब रोने की आवाज आने लगी तो वो थोड़ी देर के बाद हो गई बंद। फिर ये एक दूसरे को सोच रहे थे, तसल्ली दे रहे थे कि शायद कुछ मतलब ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन हो, कि उसके बाद एकदम से जो साउंड जब खत्म हुई उसके बाद एक ऐसी साउंड आई जैसे किसी औरत ने भरपूर चीख मारी हो। उसके बाद तो ये तीनों डर गए और इन्हें लगाई दौड़, और ये लिटरली सोचते हुए भागे कि भाई मुझे किसी तो अल्लाह की तौबा है, मतलब अल्लाह की पनाह है, तौबा है, मैं कोई ऐसी अब दुआ नहीं मांगूंगा कि मुझे कुछ देखना है। और ये भाग के अपने अपने घर के घुसे। जो एक लड़का दूसरे घर मोहल्ले से आया हुआ था वो इनके पीछे पड़ गया कि भाई मुझे घर पे रोक लो, उसने बोला नहीं भागो, और वो भी भाग गए। और तीनों दोस्त घर जाके डर के बुखार हो गया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वाकया। और बात यह है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। अब हम आगे बात करते हैं एक और दोस्त की हमारे, जिनका नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो लेट्स जस्ट कॉल हिम एक्स टी। तो हमारे ये दोस्त लिखते हैं कि बेसिकली इनके नाना की स्टोरी है, और स्टोरी कुछ यूं गई कि इनके नाना जो थे वो अक्सर जो थे लेट वापस पैदल आते थे, और नौकरी ऐसी थी, और ये भी बात नॉर्थ कराची की है। तो वहाँ पे ये मतलब जब वॉक करके आते थे और सब कुछ होता था तो अक्सर का मतलब नोटिस नहीं करते थे चीज़ों को, बस चलते चले जाते थे। लेकिन बहरहाल एक रात ये चलते हुए जा रहे थे तो एक ये बड़े घर से बराबर से गुजर रहे थे, जो मतलब साइज में काफी बड़ा था। अब उसके गेट के सामने से जब वो गुजरने लगे तो उसका गेट खुला हुआ था, और उनको एकदम से फीलिंग आई जैसे कि कोई रोया, मतलब हल्की रोने की किसी औरत की। अब एकदम से नहीं, जब रोने की आवाज मतलब आई तो पलट के जब देखा तो देखा कि एक लाल जोड़े में एक औरत खड़ी हुई है, और वो रो रही है। अब ये गेट के बाहर दरवाजा खुला हुआ, वो अंदर कई चीजें नहीं ने सोची, लेकिन बहरहाल जिस तरह वो सिसकियां मार मार के रो रही थी तो इन्होंने सोचा कि भाई खैरियत तो है, कोई मर मरा मतलब होता है। और पुराने जमाने में तो लोगों में इतनी थी तमीज के, लोग पूछते थे कि भाई सब खैरियत है भाई, कोई मसला तो नहीं है, कुछ हेल्प की जरूरत? इन्होंने पूछ लिया कि क्यों रो रही हो, सब ठीक है? और अजीब कामती आवाज में उस औरत ने कुछ कहा, इनको नहीं समझ में आया। इन्होंने फिर पूछा, फिर कुछ उसने कहा जो कि बिल्कुल समझ नहीं आया। तीसरी दफा पूछा, फिर उसने कोई रोती हुई बात की जो कि इनको बिल्कुल समझ में नहीं आई। अच्छा, माजरा भी अजीब सा था, औरत भी वो अजीब सी लग रही थी, और हम बिल्कुल रात का 12 बज गया था। तो इन्हीं ने सोचा कि यार मैं इधर टाइम वेस्ट करने से बेहतर घर जाऊं। ये जो भी मामला है ये अब अपना देखेंगे, शायद ये मुझे भगाने के लिए किस तरह की जवाब दे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये चलते बने। अब ये आगे बढ़े, जैसे ही कदम बढ़ाते गए तो वो रोने की आवाज़ तेज होती गई। इवेंचुअली कुछ देर के बाद इतनी तेज हो गई कि इन्हें उठा के कान पे अपने हाथ रख लिए कि भाई ये
क्या शोर मच गया। और फिर इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मतलब एकदम से इनके पीछे कोई आया। तो जैसे ही ये पलटे, एक तो वो रोने की आवाज़ ख़त्म हो गई और वो पलटे तो नहीं देखा कि वो औरत खड़ी हुई और वो बड़े मुस्कुरा के इनको देख रही। इन्होंने पूछा कि भाई मतलब खैरियत? तो उसने कहा कि आप जो है वो मेरे साथ वापस चले और वो क्या कहते हैं, मेरे साथ वापस चले और उस घर के अंदर चले। जब इन्होंने कहा कि देखो बीबी, मैं तो सिर्फ खैरियत पूछ रहा था, मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं जा सकता, बहुत रात हो गई, तुम भी जाओ मैं भी जा रहा हूँ। तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो रोना उसने शुरू किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये देख के थोड़े से हैरान होने लगे और पीछे की तरफ आने लगे। वो बढ़ती जा रही है, पीछे हटते जा रहे हैं, हद तक एक टाइम आया कि उसने तेजी पकड़ी, इन्हीं ने तेजी पकड़ी और लिटरली वो एक दूसरे के पीछे भागना शुरू हो गए। ये आगे भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रही है, और वो भाग रही है और हंस भी रही है, रो भी रही है और कहके भी मार रही है, और कुछ अजीब सिलसिला। भागते भागते ये मतलब आगे गए, आगे से मुड़ के अपनी गली में घुसी और सीधा अपने घर के गेट पे जाके इन्हें पीटना शुरू किया कि गेट खोलो। गेट खुल गया और गेट खुलते के साथ ही इन्हें नोटिस किया कि वो औरत कहाँ है। तो इन्हें देखा कि गली के कोने पे वो खड़ी हुई इनको देख रही है, घूरे आ रही है और गुस्सा कर रही है। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने मतलब थोड़ा इधर उधर नजरें दौड़ाई और आंखें ऊपर की तरफ की और एकदम से घबरा के भाग गई। अब ये घर में एंटर होते हुए देखा ही नहीं, आगे पीछे ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि भाई घरों के ऊपर लोग आयतें लगा लेते थे, तो वो लगी हुई थी। तो शायद उसकी वजह से इनकी बचत हो। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी। और यही कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान की बचत हो जाती है और इंसान को पता भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त क्या कहते हैं, शाजी मुगल साहब की। और बेसिकली इनका नाम शाहजेब है। मैं ये सोच रहा था इनका नाम शाजिल है, लेकिन वो बेसिकली शाहजेब है। शाहजेब साहब की ये कहानी और है मेरी जुबानी, लेकिन स्टोरी कुछ यूं है कि ये चार दोस्त थे। ये शाहजेब, बिलाल, फैजान और दानिश। ये 2 साल या 3 साल पहले, 2 साल पहले बकरा ईद का जमाना था। और ये ये मतलब अपने किसी रिश्तेदार या किसी जानने वाले जो करंगी में रहते थे वहाँ जहाँ वो जानवर वगैरह लेते थे, उनके जानवर देखने की नीयत से चारों दोस्त 2 बाइकों पे निकल पड़े। वहां गए, देखा दाखी की जानवरों की। और फिर एक बाइक पे बिलाल और ये शाहजेब साहब, दूसरी बाइक पे फैजान और दानिश साहब निकल पड़े। अब ये इतना लंबा ट्रैवल कम ही करते थे तो इनको रास्ते पता नहीं थे, क्योंकि लियाकताबाद और कोरंगी में बड़ा फासला है। ये किसी कच्चे में उतर गए और पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल गए। एक पॉइंट ऐसा आया कि ये एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ कचरा था। एक तरफ एक बड़ी सी नदी थी गटर के पानी की। कहीं कुछ मैदान था, कुछ झाड़ियां थी, कुछ अजीब जंगली सुनसान एरिया। और ज्यादातर लोगों को अंदाजा है कि ये कहाँ की बात हो रही है। ये अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। अब ये ऐसी खतरनाक जगह पे देख के ये लोग तो आगे निकल गए। और ये इनके दोस्त फैजान और दानिश
पीछे पीछे आ रहे थे। फैजान साहब ने बोला, दानी साहब, बाइक रोको। मैंने कहा क्यों? अगर रोको रोकी तो पता ये चला बेसिकली फैजान साहब को फारिग होना था, और क्योंकि लियाकताबाद बहुत दूर है तो उन्होंने बोला कि भाई 1 मिनट 5 सेकंड लगेंगे, बस फारिग हो गया मैं आता और निकलते हैं। और करीबी उस जगह पे एक झाड़ियां थी, वहां ये चले गए। अब वहां जाकर इन्होंने जैसे ही अपना काम शुरू किया, झाड़ियों के अंदर में से एक खतरनाक चीख की आवाज आई। ऐसी आई कि ये पीछे हटे और इन्होंने नोट किया ये कुछ चीज मूव कर रही है झाड़ियों के आसपास, और वो उसने सफेद पहना हुआ। ये सफेद है। अब ये समझे कि शायद इन्हीं ने किसी के ऊपर कर दिया, और चीख सुन के इनके दोस्त दानिश भी बाइक छोड़ के आए। तो जैसे ही इन्होंने अपनी मतलब सॉरी करते करते एक मतलब कुछ अजीब सा लगा, तो टॉर्च मोबाइल की ऑन हो गई इनसे। अब जैसी ऑन हो गई, इन्होंने देखा कि औरत खड़ी हुई है, जिसका एक सफेद सा ड्रेस है, मुंह पे बाल पड़े हैं गंदे से, जिसकी वजह से उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही, उसके गंदे से नाखून हाथों के, और वो उनको अजीब से तरीके से खड़े होकर देख रही है। ये माफी तलाफी मांगने लगे, और उतनी देर में इनके दोस्त भी पीछे से आ रहे थे कि क्या हुआ, कि उसने इनकी तरफ बिल्कुल हाथों पैरों पर जानवर की तरह बढ़ना शुरू कर दिया। और ये देख जो कि इनके दोस्त करीब आए, ये तो शौक में चले गए उसको देख के। इनके दोस्त ने इनको जल्दी से पकड़ा, दानिश साहब ने, कि भागो, और उसको लेके बाइक की तरफ भागे। बाइक पे जब ये बैठे, इन्होंने बाइक स्टार्ट की और भगानी शुरू की, तो वो बाकायदा चारों हाथ पैर पे भागती भी आई, और उसने फैजान जो पीछे बैठा था उसकी कमर पे हाथ मारा, और बकौल फैजान के जैसे खरोचा मारते हैं ना नाखूनों से, वैसे एक पड़ा। लेकिन ये लोग निकल पड़े, लेकिन इतने खौफजदा थे, क्योंकि बाइक के पीछे वो कुछ देर तक आई और उसने बाकायदा फिर चीखें मारी, और ये वहां से निकल के गए इलाके से, कि ये इतने खौफजदा हो चुके थे कि मतलब आगे जाके बजाय ये कि ट्रैफिक में आके नॉर्मल होते, ट्रैफिक में जाके एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, और मतलब एक्सीडेंट हो गया। अब जो इनके दोस्त थे बिलाल और शाहजेब साहब, ये आगे निकल चुके थे, और ये आगे एक ऐसे पॉइंट पे इनको खड़े हुए फोन कर रहे थे कि भाई ये कहाँ रह गए पीछे, मतलब गुम हो गए, क्या हो गया। तो इनको ख्याल आया कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं इनका मोबाइल वगैरह या कुछ चोरी हो गया हो या कुछ हो गया हो। तो ये वापस स्लो स्लो जाने लगे इनको देखते हुए कि ये कहाँ है, क्योंकि फोन वो उठा नहीं रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे इनको ये दोनों लड़के नजर आ गए जमीन रोड पे, और गिरे हुए, और मतलब एक्सीडेंट वाली हालत। तो इनको उठाया तो देखा कि बिल्कुल अजीब होशों में उनके उड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो इनके दोस्त बिलाल ने दूसरी बाइक उठाई, इन्होंने एक बाइक उठाई, और दोनों को एक पीछे पीछे बिठाया और घर की तरफ रवाना हुए, जिसपे स्टोरी पता चली। और इन दोनों को समझाया कि कोई बात नहीं, कोई औरत होगी पागल, ये वो वगैरह वगैरह, ये करते कराते उनको घर ले आए, और घर छोड़ के रात हो गई तमाम। अब ये चारों दोस्त एक ही मोहल्ले के बचपन के पड़ोसी हैं। वो अगला दिन आया, ने मिलने की तो पता चला कि भाई फैजान साहब जो हैं वो तो शदीद बीमार हैं, और अजीब हालत है। हम्म। अब नेक्स्ट डे ये लोग, क्योंकि एक ही मोहल्ले के थे, तो ये गए अपने दोस्त फैजान के पास, जिससे ये ज्यादा करीब थे बेसिकली। तो उसके घर गए तो पता चला बीमार है, और मुलाकात की तो उनको पता ये चला कि फैजान की जिस्म, पूरे जिस्म पे खरोचों के निशान है, जैसे नाखूनों से किसी ने खरोचा हो। अब इनको बड़ी हैरत हुई,
ये क्या बात हुई। बहरहाल इन जख्मों की वजह से अस्पताल ले गए और बात मतलब डिफरेंट सोचा होगा कि भाई मोटरसाइकिल से गिरे थे और ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेन जो चीज थी वो उसको ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन डॉक्टरों के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं था कि ये क्या है। और यही बात हुई कि मैं इवेंचुअली कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड से चोटें लगी हैं, तो इस किस्म के निशान पूरे जिस्म पे हुए हैं। लेकिन जख्मों की वजह से उनको अस्पताल रखा गया। लेकिन फैजान यही बोलता रहा कि वो औरत उसको नजर आ रही है और उसको डर लग रहा है और वो वहां नहीं रहना चाहता। तो उसकी वजह से हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज करने के बाद उसको घर ले आया। घर ला के उसको बेडरूम में लिटाया। अगले दिन जब घर वाले देखने गए तो देखा कि भाई पूरे बेडरूम में मट्टी हटी हुई है। जैसे मतलब मट्टी ऐसी जमा है जैसे कि कोई यहाँ पे कभी आया ही नहीं कई सदियों से। बहरहाल इनके घर वाले परेशान हुए और फैसला ये हुआ कि जो इनके फैजान साहब हैं वो अकेले नहीं सोएंगे। इनकी वालदा ने साथ में सोना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने इस बच्चे के साथ अपने सोना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि कभी कोई मतलब मूवमेंट है, कभी कोई औरत नजर आ रही है, कभी कुछ हो रहा है और मतलब अजीब हरकतें, सो रहे हैं तो गला दबा रहा है कोई, और इस तरह की कुछ हरकतें हो रही हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और इसी दौरानिए में फैजान की बाकायदा हलक पे जहाँ कोई निशान नहीं था वहां पे भी ऐसे निशान बनने लग गए नीलों के, ऐसे कोई पकड़ के गला दबा रहा है। डर इंतहा से ज्यादा बढ़ता गया। लेकिन कोई चीज हो नहीं पा रही थी और ना कुछ समझ में आ रहा था। इवेंचुअली क्या हुआ कि ये पता चल गया कि वो क्या, जैसे कि ये जाते थे उनसे मिलने फैजा उनसे कभी कभी, तो इनको भी रात में कुछ अजीब सी आवाजें आती थी और ऐसा लगता था कि कोई रात में इनका गला दबा रहा, सोने नहीं दे रहा, सांस बंद कर रहा। तो डिस्टेंस भी हो गया और एक अजीब हालत हो गई। लेकिन इस दौरानिए में शाजिद साहब जो है हमारे, उनको कोई एक अपॉर्चुनिटी आई और ये सऊदी अरब में एक जॉब इनको मिल गई और ये वहां चले गए। अब ये वहां चले गए और वहां जाने के बाद इनकी बात होती थी फैजान से अक्सर। तो ये वो यही कहता था कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, और ये फिर आके समझाते थे कि पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वही एक अजीब सिनेरियो कि भाई औरतों की बातें नजर आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और मेरे इसके करीब जो जाता था उसके साथ कुछ हो जाता। इवेंचुअली एक दिन ऐसा आया कि बिलाल, जो इनके दूसरे इस फ्रेंड थे, उनकी कॉल आई कि फैजान ने छत से छलांग मार के खुदकुशी कर ली और वो बंदा अब मर गया, मतलब he killed himself। बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन फिर पता ये भी चला कि हरकतें जो थी उसकी वक्त के साथ खराब होती जानी थी। ये तो बाहर निकल गए थे सिस्टम से। लेकिन ये पता चला कि भाई जैसे ही इसको हॉस्पिटल से वापस लाए थे तो एक दिन इनकी वालदा ने देखा कि ये किचन में बैठा हुआ अपनी उंगली काट रहा है खुद छुरी से, और उसके बाद उसी उंगली को चबाने की कोशिश कर रहा है और हंस रहा है, किलकारियां मार रहा है। इसके बाद इसको पकड़ के कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। वहां पे भी कोई चीज मिल जाती थी, अब उससे अपने आप को ही जख्मी करने की कोशिश करता था। बड़े लोग बुलाए, मौलवी हजरात बुलाए, डॉक्टर बुलाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया ये क्या था। इवेंचुअली एक दिन उसने खुदकुशी। ऑन द फ्लिप साइड फिर बिलाल ने बताया कि उनके साथ एक जो दूसरा दोस्त था, दानिश, आहिस्ता आहिस्ता करके उसके भी जिस्म पे पूरे नाखूनों के निशान बन गए थे। और उसके बाद फिर औरतें, मतलब उसको घर में वो एक औरत नजर आनी शुरू हुई। और आहिस्ता आहिस्ता घर वाले भी उसको समझाते रहे और उसका इलाज कराने की कोशिश करते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और इवेंचुअली एक दिन वो भी अपने कमरे में मरा हुआ जला हुआ मिला,
जिसकी कोई इनको समझ में नहीं आई कि उसने अपने आप को आग कैसे लगाई, और किसी को पता क्यों नहीं चला और कैसे नहीं चला, और मतलब कोई ऐसा कुछ आग वाले साइड इफेक्ट क्यों नहीं हुए। लेकिन वो दोनों दोस्त चले गए। अब ये कहते हैं कि, और जो उसका घर था दानिश का, उसमें से अजीब सी खौफनाक आवाजें आती हैं, वो घर वाले घर छोड़ के चले गए, और घबराते हैं लोग वहां से गुजरते हुए उस घर के सामने से, क्योंकि उसमें से अजीब खौफनाक आवाजें आती हैं औरतों के हंसने की और इस तरह की। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्टोरी इन। और बस मैं यही बोलूंगा कि चीजें सबमिट होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बात जो क्रक्स होता है वो ज्यादातर लोगों के साथ मिसहैप्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो कहीं जाके कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है। जैसे बिला वजह खड़े होकर कहीं मुंह तो ना दे, इज नॉट अ वेरी एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ बिहेवियर। और इंसान को चाहिए कि जब आप कोई मॉल या मस्जिद या ऐसी जगह पहुंचे तो वहाँ की फैसिलिटी इस्तेमाल करें, बनिस्बत के ऐसे रोडों पे ऐसी हरकतें करें। तो बहरहाल, बैड लक। और बाकी, थैंक यू फॉर ऑल योर सबमिशंस एंड emails एंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर ऑल द लव। और let's see what happens. Please keep sending me emails, keep sending me stories, and we'll keep the show running. And see you guys soon. Uh, as the deal. Like, share, subscribe, etc. etc. और डू फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल। और उस पर अगर थोड़े से और मेरे हो जाएंगे तो मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो प्लीज़ follow my Instagram channel, which is Evil Spells. I'll see you next week, and Khudafiz.